Hello and welcome back to a new vlog. It's 6:30 in the evening and I've just come back from work. And अभी मैं KLCC पार्क जाने का प्लान कर रहा हूँ for a walk and then maybe even Bukit Bintang जाऊँगा evening में. So let's explore these two places today. Let's go. KLCC Park is right next to Petronas Towers, very close, walkable distance. So this building is Petronas Towers behind this, and we have an entrance to KLCC Park from here. And Bukit Bintang is a station prior to KLCC, and it is known for nightlife and also for shopping. You have all the big luxury brands, very big outlets. मैंने देखा था कि यहाँ पे एक मस्जिद भी है KLCC पार्क में ही, ढूंढना होगा. एक छोटा पॉन्ड एंड स्विमिंग पूल टाइप कुछ भी है. एंड दैट्स द जॉगिंग ट्रैक. बगी जा रही है. यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे सिर्फ रेनी सीज़न एंड समर सीज़न, दो ही सीज़न होते हैं थ्रू आउट द ईयर. एंड जितनी भी बारिश हो या जितनी बारिश हो भी रही हो तो भी यू विल बी स्वेटिंग. But from my experience it is not as bad as Bhubaneswar, so it's very pleasant for me. This looks like a mall or something. I don't know what this is, but पार्क में ये भी है. इससे अच्छे व्यू का पार्क शायद ही कहीं मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क. मे बी उसका पार्क इससे अच्छा हो, बट until we go to New York हमारे लिए यही सबसे बेस्ट पार्क. अज़ान शुरू हो गई है. There is a water fountain. इतने अच्छे वाटर फाउंटेन में पानी पीने का भी मज़ा ही अलग है. So this is a proper rubber running track. I'm realizing it now. पहले लगा था कि red tiles हैं, but when I walk on it I can feel the soft track. I don't know what this building is, but it's amazing. This is the masjid. It's huge and beautiful and पूरे ग्लास की बनी हुई दिख रही है. मेरा तो मन कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक ये पार्क में मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ. नमाज भी पढ़ लो, जॉगिंग भी हो जाएगी, थिक फॉरेस्ट टाइप गार्डन भी है, वहाँ भी मज़े कर लो, और पॉन्ड भी है कहीं, उधर भी बैठो, मज़े ही मज़े. जमात ठहरी हुई ऐसे कुछ दिख तो नहीं रही है, बट आई जस्ट गो एंड ऑफर प्रेयर. Just walking out of Masjid after Maghrib. एंड यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अलहम के सूरे के बाद जो आमीन बोलते हैं, सारे लोग साथ में ज़ोर से आमीन बोलते हैं और पूरा मॉस्क एको होता है. तो पहले दिन तो डर गया था कि ये क्या हो रहा है. इट्स अराउंड 8 o'clock एंड अभी रूम जा रहे हैं वापस. रात हो गई है तो पार्क में और क्या करें, कुछ दिखाई तो देगा नहीं. कल हम गए थे लॉन्ड्री सर्विस के लिए, एंड हमारे होटल में भी लॉन्ड्री है, बट आई टेल यू कि वहाँ क्यों नहीं दिए. अच्छा, जो बाहर लॉन्ड्री दिए हम, वो जो 1 वीक के जितने भी कपड़े मैंने पहने थे उतने सब वॉश के लिए दिए, और जो ज़रूरी है बस उतने ही. एंड उतना अराउंड 2.5 kg
के क्लोथ्स थे एंड आई हैव पेड देम 2 months ऑफ माई मेड सैलरी बैक इन इंडिया। जो वो 2 महीने कपड़े धो के कमाती, इतना मेरे को बाहर चार्ज किए। और अगर हमारे होटल में मैं लॉन्ड्री सर्विस के लिए देता तो शायद 4 months की मेरी मेड की सैलरी देनी पड़ती, या 5 months, हू नोज। वो एक एक कपड़े के चार्ज कर रहे थे, एक शर्ट का, एक पैंट का, एक सॉक्स का, एक पूरी उनके पास लिस्ट है। ओके, मैं होटल जाके दिखाऊंगा वो लिस्ट, यू विल गेट टू नो कि बाहर देना पड़ा लेके जाके। ओके, सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ प्राइजेस। शर्ट is 12 ringgits, which is close to 300 I guess, and t-shirt is 7 ringgits, maybe around 180 190, and handkerchief is 4 ringgits. 4 ringgits is close to 100 rupees. अगर 2 बार हैंडकरशीफ वॉश करवा लिया इतने में तो इंडिया में सेट ऑफ 3 हैंडकरशीफ आ जाएगा। So this is the KL walk which connects to Bukit Bintang, and that's my office, and this is the entrance. And this side somewhere, yeah, that's the good view. So ये walk direct पेविलियन मॉल के अंदर जाता है, विच कनेक्ट्स द KLCC एंड बुकित बिंतंग, द 2 स्टेशंस, या फिर नहीं तो फिर मेट्रो से जाना पड़ता। एंड दिस इज़ एयर कंडीशन वॉकवे। सो दिस इज़ द बैक डोर एंट्री ऑफ पेविलियन मॉल, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। आई एम कमिंग आउट ऑफ द एंट्रेंस। ओके, दैट्स Dior, that's Louis Vuitton, and that is the main entrance. वहाँ पे Dior का एक इतना अच्छा आउटलेट है, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इन द सेंटर ऑफ द मॉल, एंड दिस इज द पार्किंग एंट्रेंस आई बिलीव। बहुत सारे वायरल वीडियोस ये एरिया से हैं जो कि वहाँ से शूट हुए हैं, एंड इट इज़ फ्रेमिंग दिस मॉल। देर इज़ मेट्रो स्टेशन, एंड वहाँ से अगर मेट्रो स्टेशन पे अगर उतरेंगे तो वहाँ से वॉक करके आना है। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है इन दिस एरिया, और आई डोंट नो, मे बी इन दिस एरिया देर आर अ लॉट ऑफ चाइनीज़ एंड जापनीज़ पीपल। ओवरऑल इन मलेशिया भी बहुत ज़्यादा है चाइनीज़ एंड जापनीज़, एंड बिकॉज दिस इज़ IT सेक्टर यू कैन से, और द मोस्ट हैपनिंग प्लेस। यहाँ पे वर्किंग चाइनीज़ एंड जापनीज़ बहुत मिलेंगे। यू कैन सी अ क्यूट कैट एनिमेशन ओवर देयर ऑन द बिल्डिंग, एंड एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है इधर, जो मैं इधर आने से पहले भी देखा था इसमें, दैट इज़ दमस्कस। यहाँ पे आज तो रश कम है, दे हैव प्रॉपर क्यू सिस्टम हियर, यू कैन सी। ये तो कम है आज, पूरा स्ट्रीट तक लाइन लगी होती है। दिस इज़ द मेन जंक्शन। यू कैन सी जैसे टोक्यो स्क्वायर में क्रॉस होता है रास्ता, वैसे ही इधर सब लोग, एंड एवरीवन शूट्स और रिकॉर्ड्स दिस वीडियो व्हाइल दे आर क्रॉसिंग। अपने को राइट जाना है। हम लॉन्ड्री सर्विस जहाँ दिए थे वहाँ जा रहे हैं अभी, टू कलेक्ट द क्लोथ्स, एंड उसी के सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट था, तो आज वहाँ ट्राई करेंगे। बस जो भी इंडियन दिख रहा है, पाकिस्तानी दिख रहा है, अफ़गानी दिख रहा है, उसके सब ट्राई करने के सोचे हैं। मलेशियन फूड जितना भी मैंने ट्राई किया है, शायद अच्छा ट्राई नहीं किया अभी तक, बट इट इज़ अ लिटिल स्वीट, एंड जो राइस रहती है उसमें फ़िश ऑयल रहता है, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसेंस ऑफ फिश ऑयल इन द राइस, एंड खाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। दिस एरिया लुक्स सो शेडी, ऐसा लग रहा है कि कोई आके अबडक्ट कर लेगा। दैट्स आवर अन्ना लॉन्ड्री, बीच में है कोई ले जाए। इसी के सामने दिस रेस्टोरेंट ताज।
के, तो वो रेस्टोरेंट में नहीं खाए क्योंकि इतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था। आगे जा रहे हैं। लॉन्ड्री सर्विस वाला बोला है कि इंडिया गेट या इंडियन गेट रेस्टोरेंट है, अगर वो नहीं भी मिला तो एक रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पता है, यहाँ पे हम लास्ट 2 डेज से खा रहे हैं, जो अच्छा है वहाँ जाके खाएंगे। अजीब लग रहा ये है इंडिया गेट रेस्टोरेंट। ये एक और कॉन्सेप्ट है कि हर रेस्टोरेंट के बाहर ही मेन्यू होता है, तुम देख लो। है। कॉन्सेप्ट इट्स बेसिक थिंग, बेसिक थिंग नहीं, इंडिया में नहीं है ये चीज़, है। नहीं है। अच्छी कॉलोनी में लाओ तो है। अच्छी अहमदाबाद में अच्छी कॉलोनी वाले सीधा अंदर घुस के खाएंगे भाई, ये टूरिस्ट प्लेस में हो सकता है बस। There's a cute kitten here. मेरे घर पे बिल्ली है। नॉट वेरी हैप्पी, डर रही है वो। तो डरेगी तो भाई। हाँ, वो ग्रास खा रही है और वो बिल्लियों को ग्रास पसंद है, डाइजेशन अच्छा होता है उनका। वेजिटेरियन है वो। वेजिटेरियन नहीं है वो, उनका डाइजेशन अच्छा होता है। लाइटू भी खाता है। एंड लुक व्हाट आई फाउंड, पान। मेरे को लगा था पूरे कंट्री में इनके कहीं पान नहीं मिल सकता, लेकिन एक इंडियन रेस्टोरेंट में मिल गया। आफ्टर अ गुड इंडियन मील, पान वॉज द ओनली मिसिंग थिंग। तो अच्छा होटल है, एक ही बार आना। हाँ एक ही बार नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव है थोड़ा। वो लॉन्ड्री वाला, हम लॉन्ड्री दिए कपड़ों का, तो सोचा हम बहुत अमीर हैं इसलिए सजेस्ट किया था। We were just passing from an underground walkway and look what I came across. छोटे छोटे यूनिट्स हैं। आई थिंक दिस इज when you need a lift, give yourself one. I don't know ये क्या है, शावर का यूनिट। बाथ एंड बॉडी वर्क्स के है ये सारे। दिस इज़ मेकअप, दिस इज़ सिंगिंग, दिस इज़ I don't know, to feel calm, and this is no idea, but they look so good. I don't know what do they do or people even use it. And वहाँ पे क्रिश का दोस्त फ्लूट बजा रहा है। And there is 7-Eleven everywhere. Like here you can see a 7-Eleven store. Every 200 मीटर और 300 मीटर में एक 7-Eleven स्टोर दिख जाएगा। दे हैव ऑल द थिंग्स यू नीड। सिम मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगे, खाने के लिए मिल जाएगा, रेडी टू कुक फूड मिल जाएगा। जस्ट आप माइक्रोवेव करो और खाओ, और अच्छा फूड होता है इनका। Heading back to the room. I hope you enjoyed watching this vlog, and I've tried to cover so many things in one video. I don't know how it's going to turn out, so there will be many more videos coming out soon, and I'm planning to be very consistent this time. Let's see how that goes. Bye bye.